कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मध्य प्रदेश में अब एफआईआर दर्ज। क्या राहुल गांधी जाएंगे जेल? कौन से बड़े मामले में फंसे इस बार राहुल गांधी? नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी पर अब सियासत तेज हो गई है और इसे लेकर मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के नेतृत्व में पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल भोपाल के एक पुलिस थाने पहुंचा, जहां उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई। भाजपा प्रतिनिधि मंडल भोपाल के एसपी पंकज श्रीवास्तव के ऑफिस पहुंचा और लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस अधिकारी से मुलाकात के दौरान वीडी शर्मा काफी कुछ कहते नजर आ रही हैं। क्या कुछ कह रही हैं वीडी शर्मा, जरा एक बार आप खुद सुनिए। स्वयं कहे और ये देशद्रोह की श्रेणी में भी आते हैं और इनके कारण से प्रधानमंत्री के संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का अपमान देश और विदेश के अंदर राहुल गांधी ने किया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज ये पत्र लिख करके कांग्रेस के अध्यक्ष को याद के प्रधानमंत्री का अपमान किया है, इसलिए इस पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी आई है और इस पर एफआईआर दर्ज है और पूर्णतः संविधान का उल्लंघन है। आप लोग थोड़ी देर के लिए हम बात कर लें। तो जैसे कि आपने सुना कि अधिकारी से मुलाकात के दौरान वो कह रही है कि अमेरिका के दौरे के दौरान राहुल गांधी के भारत, चीन और पीएम मोदी को लेकर किए गए बयान बेहद आपत्तिजनक है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का कृत्य देशद्रोही की श्रेणी में आता है, उन पर मानहानि का मामला दर्ज होना चाहिए। थाने में शिकायत करने पहुंचे शर्मा ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे गए पत्र को भी दिखाया, जिसमें राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस्तेमाल किए गए अपशब्दों का जिक्र किया। अपने पत्र में नड्डा ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि उनका इतिहास पीएम मोदी और ओबीसी को अपशब्द कहने और भारत विरोधी ताकतों का साथ देने का रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का पत्र उस समय सामने आया जब कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अपने सांसद के खिलाफ हिंसक और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ शिकायत करने पहुंचे थे। इस दौरान आपको बता दें कि वीडी शर्मा काफी कुछ कहते नजर आए। राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे भी लगे हैं। वीडी शर्मा और क्या कुछ कह रही हैं, जरा एक बार आप खुद सुनिए। राहुल गांधी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने राहुल गांधी के खिलाफ एमपी नगर थाने में क्राइम ब्रांच में एफआईआर दर्ज कराई है। राहुल गांधी लगातार भारत के प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, संवैधानिक व्यक्तित्व के ऊपर लगातार उनका अपमान करने का काम, उन पर लगातार इस प्रकार के प्रहार उन्होंने किए। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी को पत्र लिखा है और लिख करके याद दिलाया है कि किस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ राहुल गांधी ने 100 बार, एक बार नहीं 100 बार अपमान किया है, गालियां दी हैं, उन्हें क्या क्या नहीं कहा है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर भी हमने राहुल गांधी के खिलाफ, उन्होंने देशद्रोह किया है, भारत के प्रधानमंत्री को दुनिया के अन्य देशों में जाकर के बदनाम करने का काम किया है।
इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। राहुल गांधी के खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी ने एफआईआर दर्ज कराई है और एफआईआर दर्ज करा के मांग की है कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई देश के अंदर, प्रदेश के अंदर की जाए। जैसा कि आपने सुना, राहुल गांधी मुर्दाबाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए गए और इसके बाद जो है वीडी शर्मा जो है बता रहे थे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंसल्ट जो है राहुल गांधी द्वारा लगातार किया जा रहा था। उन्होंने जेपी नड्डा द्वारा लिखे गए पत्र को लेकर भी उन्होंने कहा कि खड़गे जी जो है लिखते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 100 से ज्यादा बार जो है उनके खिलाफ गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है, उनके खिलाफ अब्यूजिव लैंग्वेज वो बोलते रहते हैं। राहुल गांधी ने अब जो है देशद्रोह का काम किया है। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या जो है यहाँ पर इंसल्ट किया है, उनका अपमान किया है और बीजेपी के कार्यकर्ता जो भी हैं देश के, वो सभी अब राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के साथ साथ अब उनके खिलाफ लीगल एक्शन की मांग जो है कर रहे हैं। अब ऐसे में आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में एमपी कांग्रेस ने केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ कथित तौर पर एलओपी राहुल गांधी को देश का नंबर 1 आतंकवादी कहने पर शिकायत दर्ज कराई। अब ऐसे में मामला लगातार जो है देखने के लिए मिल रहा है। राहुल गांधी ने ओबीसी और सारी चीजें जो है काफी बयानबाजी जो है उनके द्वारा की गई थी बाहर जाकर, और इसके बाद इस मामले को लेकर जमकर हंगामा हुआ था। बकायदा आपको बता दें कि जेपी नड्डा ने पत्र लिखकर, जो भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने पत्र लिखकर इस मामले को लेकर खड़गे को जो है जवाब दिया था, क्योंकि खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा गया था राहुल गांधी के मामले को लेकर। जिसके बाद जेपी नड्डा ने साफ तौर पर लिखा कि आदरणीय खड़गे जी, जिस व्यक्ति का इतिहास इस देश के प्रधानमंत्री सहित पूरे ओबीसी समुदाय को चोर कहकर गाली देने का रहा हो, देश के प्रधानमंत्री के लिए अत्यंत अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करने का रहा हो, उस राहुल गांधी को सही ठहराने की कोशिश आप किस मजबूरी के चलते कर रही है। वह इस मामले को लेकर प्रदीप भंडारी का भी बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने राहुल गांधी को एक फेल्ड प्रोडक्ट बताया है। क्या कह रही है प्रदीप भंडारी, एक बार आप खुद सुनिए। देखिए, आदरणीय नड्डा जी ने जो कहा है वो देश की जनता कह रही है कि राहुल गांधी एक फेल्ड प्रोडक्ट है जो झूठ की राजनीति करते हैं। ये देश अच्छी तरीके से जानता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कांग्रेस पार्टी ने 100 से ज़्यादा बार गालियों का प्रयोग किया। मौत के सौदागर शब्द का प्रयोग राहुल गांधी जी की माताजी सोनिया गांधी जी ने किया। क्या कांग्रेस पार्टी ने उसका खंडन किया? नहीं किया, उसको जस्टिफाई करने लगे। राहुल गांधी जी तो पब्लिक फोरम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ वायलेंस इंसाइट करने की बात कह रहे थे कि डंडे से पीटा जाएगा, गंदी नाली का कीड़ा, बोटी बोटी, ऐसे शब्दों का प्रयोग आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो जन जन के नेता है, विश्व के नेता है, उनके लिए किया गया। क्या कांग्रेस पार्टी ने एक बार भी इसका खंडन किया? नहीं किया। इनफैक्ट कांग्रेस पार्टी में जो जितना ज़्यादा मोदी जी को गाली दिया उतना ज़्यादा कांग्रेस पार्टी में उसको प्रमोशन मिला। और आज नड्डा जी ने कांग्रेस पार्टी के इस दोहरे चरित्र को एक्सपोज किया है और सवाल कांग्रेस पार्टी से ये पूछा है कि जब राहुल गांधी बाहर जाते हैं तो कैसे पाकिस्तान समर्थक के साथ खड़े रहते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ कांग्रेस पार्टी मानती थी, तो आज राष्ट्रवाद की बात आएगी तो कांग्रेस पार्टी हमेशा राष्ट्र विरोधी ताकतों का मनोबल क्यों बढ़ाती है। आज नड्डा जी के लेटर से ये स्थापित हो गया है कि कांग्रेस पार्टी एक फेल्ड प्रोडक्ट को जो लॉन्च करने का प्रयास कर रही है वो 2014-19 में भी फेल हुआ था, 24 में भी फेल हुआ था और 2029 में भी फेल होगा, क्योंकि देश की जनता राष्ट्रवादी जनता है। वो कांग्रेस पार्टी के ये एंटी नेशनल तबकों को बढ़ावा देने वाली राजनीति को कभी नहीं स्वीकारेगी। तो जैसे कि आपने प्रदीप भंडारी को सुना, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी जो है वो कुछ भी कहते हैं। जेपी नड्डा ने जैसे लिखा है कि राहुल गांधी अब देश की जनता भी मानती है कि एक फेल्ड प्रोडक्ट है। कंट्री को पता है कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कितनी बार गालियां दी हैं, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी सामने आकर इसे लेकर कंडेम नहीं किया, आपत्ति नहीं जताई है। उल्टा कांग्रेस जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो अब्यूजिव लैंग्वेज है उसे अब जो है उसे सपोर्ट करते हैं और इसी वजह से जेपी नड्डा जी ने अपनी बात सामने रखी है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी इस मामले पर बयान देते नजर आए। क्या कुछ कहना है गिरिराज सिंह का, जरा आप सुनिए। देखिए, खड़गे जी की मानसिकता बताता है कि राहुल गांधी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो कांग्रेस को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। वो राहुल गांधी के अध्यक्ष हैं
और उन्होंने कहा कि 20 सीट अगर मिल गया होता तो नरेंद्र मोदी सहित इन लोगों को जेल में डाल देते। ये तानाशाही मानसिकता है, ये राहुल गांधी को रिप्रेजेंट करते हैं। और जब मुसलमानों का कर्नाटक सहित पूरे देश में हंगामा कर रहे थे, उस समय उनकी जुबान नहीं खुली। जब राहुल गांधी देश को गाली दे रहे थे, उस समय उनकी जुबान नहीं खुली। वो जानते हैं कि अगर मैं राहुल गांधी पर बोलूंगा तो सीताराम केसरी का फटा हुआ कुर्ता और कपड़ा देखा है। तो जैसा कि आपने गिरिराज सिंह जी को सुना, उन्होंने भी साफ तौर पर जो है कहा है कि इस तरीके से राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और जेपी नड्डा ने भी राहुल गांधी के लिए इसी तरीके से जो है अपना जो आप कह सकते हैं अभिव्यक्ति है उन्होंने व्यक्त की है कि एक व्यक्ति एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री को इस तरीके से गालियां दे रहा है, इस तरीके से आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि देश के प्रधानमंत्री के बारे में विदेश में जाकर गलत बातें कहना, उनकी इमेज को खराब करना, ये कहना कि लोकतंत्र खतरे में है, सिखों को लेकर बयान देना, ओबीसी समुदाय को लेकर जो है बयान देना, आरक्षण को लेकर बयान देना, ये काफी ज्यादा निंदनीय है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।